आज मैं कुछ ऐसे शब्द लाया हूँ जो आपके बोलने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ही आसान है, आसान और यूज़फुल, लाभदायक बहुत ज़्यादा है। छोटे से बड़े तक प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जिसको अंग्रेजी बोलना नहीं आती। देखें, वन मोर टाइम, और एक बार या एक बार फिर, एक बार और, सबकी अंग्रेजी ये बनेगी वन मोर टाइम। दूसरा देखें, ही इज ऑल राइट, वह बिल्कुल ठीक है। किसी के लिए कहते हैं माई फादर इज ऑल राइट, माई मदर इज ऑल राइट, माई ब्रदर इज ऑल राइट। किसी के लिए भी कह सकते हैं आई एम ऑल राइट, माई ब्रदर इज 20 नाउ, मेरा भाई अब 20 साल का है। माई ब्रदर इज 20 नाउ, मेरा भाई अब 20 साल का है। किसी के लिए भी ले, माई सिस्टर इज 20 नाउ, 30 नाउ, 40 नाउ, माई मदर, माई फादर, किसी के लिए भी कह सकते हैं। तो ये ऐसे वाक्य हैं जिनमें थोड़ा सा चेंज करके और किसी के लिए भी बोला जा सकता है, जरूरी नहीं यही वाक्य बोला जाए। माई मदर इज 80 नाउ, मेरी माँ 80 साल की है अब, तो इस तरीके से बोला जा सकता है। दैट वॉन्ट हैपन, वैसा नहीं होगा। दैट वॉन्ट हैपन, वैसा नहीं होगा। ये इसका अर्थ हुआ। वेट 1 मिनट, जरा सा इंतजार करो। वेट मिनट, 1 मिनट का इंतजार करो। वेट 1 मिनट, वेट 1 सेकेंड, वेट 2 मिनट, इस तरीके से बोल सकते हैं। यू सीम लेजी, तुम, ऐसा लगता है तुम आलसी से लगते हो। यू सीम लेजी, ही सीम्स लेजी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब ये बनेगा तो SEEMS बनेगा, यानी सीम्स लिखा जाएगा। यू सीम लेजी, यू के साथ क्रिया में एस नहीं आता, इसलिए ये आया यू सीम लेजी, तुम आलसी लगते हो। ही इज अवेक, वह जागा हुआ है। ही इज अवेक, वो जागा हुआ है। देयर ही इज, वो रहा। देयर ही इज, भाई वो कहाँ है? वो रहा, वो खड़ा है। देयर ही इज, आई हैव प्रूफ। ही इज अवेक, वह जागा हुआ है। ही इज एस्लीप, वह सोया हुआ है। ए लग गया, देखिए आप, वेक से पहले ए लग गया। अवेक, जागा हुआ, एस्लीप, सोया हुआ। ही इज अवेक, वह जागा हुआ है। देयर ही इज, वह रहा। आई हैव ए प्रूफ, आई हैव ए एविडेंस, आई हैव एविडेंस, आई हैव एविडेंस, आई हैव प्रूफ, इसका मतलब है मेरे पास सबूत है। आई हैव प्रूफ। ही इज ऑब्स्टिनेट, बड़ा ढीठ है वो ढीठ है, ढीठ जिस पर किसी बात का असर ही नहीं होता, कहने का असर ही नहीं होता। ही इज ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट माने ढीठ। ही विल लूज, वो हारेगा। जनरली ये शब्द हम बोलते ही रहते, कितने शॉर्ट में, छोटे बच्चे भी तो आराम से बोल सकते हैं। वह हारेगा। ही विल लूज, लूज माने हारना, LOSE, और विन WIN, विन माने जीतना। ही विल विन, वह जीतेगा। ही विल लूज, वह हारेगा। माई फादर गेट्स टायर्ड, मेरे पिताजी थक जाते हैं। उम्र के हिसाब से उम्र भी उनकी इतनी है, मेरे पिताजी थक जाते हैं। माई फादर गेट्स टायर्ड, थक जाते हैं। एक शब्द और होता है रिटायर्ड। माई फादर इज रिटायर्ड, मेरे पिताजी रिटायर हो चुके हैं, अवकाश प्राप्त हैं। ही स्टिल सीम्स यंग, वह अब भी जवान लगता है, या वह अब भी जवान लगती है। शी स्टिल सीम्स यंग, सीम्स, SEEMS, सीम्स,
शी स्टिल सीम्स यंग, वह अब भी जवान लगती है। ही इज होमलेस, शी इज होमलेस, कुछ भी कह सकते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कह सकते हैं। ही इज होमलेस, वह बेघर है। जिसका घर ना हो उसे बेघर कहते हैं, जिसका घर ना हो उसे बेघर कहते हैं। ही इज होमलेस, वह बेघर है। ही इज एलोन, एलोन, एलोन माने अकेला, ALONE, एलोन, एलोन माने अकेला। आई गॉट हिट, मुझे बहुत जोर से लगी। आई गॉट हिट, मुझे बहुत जोर से लगी। आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लगी। इस तरीके से अंग्रेजी बनती है। हर्ट भी आ सकता है इसकी जगह, हिट भी आ सकता है। आई गॉट हिट, मुझे बहुत जोर से लगी। तो कोई कहता है कभी धोखे से लग जाए, लग गई क्या? आई गॉट हिट, जोर से लगी मुझे। इट इज मॉर्निंग, सुबह हो गई है। इट इज मॉर्निंग, सुबह हो गई है। इट इज मिड डे, मिड डे, दोपहर हो गई है। इट इज इवनिंग, शाम हो गई है। इट इज मॉर्निंग, सुबह हो गई है। इट इज मिड डे, दोपहर हो गई है। इट इज इवनिंग, शाम हो गई है। इस तरीके से बोलेंगे। आई केप्ट रनिंग, मैं दौड़ता रहा। आई केप्ट रनिंग, मैं दौड़ता रहा। इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी। देखिए कितनी कितनी आसान, जरा जरा से, लेकिन देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये वो वाले सेंटेंस हैं जिसकी हर समय ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादातर अंग्रेजी में शॉर्ट करके ही बोला जाता है। लंबे सेंटेंस बहुत कम होते हैं, शॉर्ट में ही हमेशा बोला जाता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ऐसे नहीं बोला जाएगा। योर नेम प्लीज़, इस तरीके से बोलते शॉर्ट में। तो वो नाम भी अपना केवल नाम बताएगा। जैसे कोई भी नाम है MK गुप्ता, तो MK गुप्ता बताएगा। M शॉर्ट में ज़्यादा चलता है। आई आस्क फॉरगिवनेस, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई आस्क फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस माने माफ़ी। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई आस्क फॉरगिवनेस। आई एम सॉरी, इसका भी अर्थ यही है। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। माई प्लान फ्लॉप्ड, मेरा प्लान चौपट हो गया। चौपट होने की अंग्रेजी है फ्लॉप्ड। माई प्लान फ्लॉप्ड, फिल्म फ्लॉप्ड, सीरियल फ्लॉप्ड, ये किसी के लिए भी आ सकता है। माई प्लान फ्लॉप्ड, चौपट हो गया मेरा प्लान, मेरी योजना चौपट हो गई। द फिल्म इज फ्लॉप्ड, फिल्म फ्लॉप है, चौपट है। ही स्टार्टेड इट, शुरुआत तो उसने करी है, मैंने तो बाद में मारा, मैंने तो बाद में कुछ कही है, शुरुआत उसने करी है। ही स्टार्टेड इट, इस तरीके से शुरुआत उसकी है, उसने की। आई वाना गो, ये देख लें, आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वाना, ये शॉर्ट में है ये फॉर्म। वाना गो, आई वाना गो, आई वांट टू गो, ये है इसका अर्थ। आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूँ। व्हाट ए क्वेश्चन, क्या सवाल पूछा है आपने, वाह क्या सवाल पूछा है। व्हाट ए क्वेश्चन, और अगर कोई उत्तर अच्छा दे दे, कोई सवाल अच्छा पूछ रहे, व्हाट ए क्वेश्चन, और अगर कोई उत्तर अच्छा दे दे, व्हाट एन आंसर, व्हाट एन आंसर, क्या क्या जवाब दिया है। आई टर्न्ड 30, मैं 30 साल का हो गया। आई टर्न्ड 30, मैं 30 साल का हो गया। TURNED, टर्न्ड 30, मैं 30 साल का हो गया। आई टर्न 40, मैं 40 साल का हो गया। आई टर्न 20, मैं 20 साल का हो गया। किसी तरीके भी बोल सकते हैं। आई टर्न, ही टर्न 30, वह 30 साल का हो गया। कितना आसानी से बोला जा सकता है इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को। आई वांट शेल्टर, मुझे पनाह चाहिए, शरण चाहिए। आई वांट शेल्टर, मुझे पनाह चाहिए। ट्रुथ एलोन ट्रायम्फ्स, इसको देखे जाए ध्यान से। ट्रुथ एलोन ट्रायम्फ्स, केवल सत्य की जीत होती है, असत्य या झूठ कभी जीत नहीं सकता। ट्रुथ एलोन ट्रायम्फ्स, सत्य की जीत होती है। ही गॉट होम, अब देखो गेट कैसे यूज किया है, रीच की जगह यूज किया है।
ही गॉट होम, वह घर पहुंच गया। ही गॉट होम, वह घर पहुंचा। मोहन स्टार्टल्ड मी, स्टार्टल्ड कहते हैं चौंका देने को, स्टार्टल्ड चौंका देना किसी को, डरा देना किसी को, पीछे से जाकर आंखें मीच ली किसी की पीछे से जाकर के, तो वो चौंक जाएगा। या पीछे से आकर के कर दिया, डरा दिया, अजीब सी आवाज निकाल दी। मोहन स्टार्टल्ड मी, मोहन ने मुझे चौंका दिया या डरा दिया। यू मे लीव, तुम जा सकते हो, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं यू मे गो। तो अगर आपको ढंग से अंग्रेजी बोलनी है, ये दिखाना है मेरी अंग्रेजी अच्छी है, तो आप कह सकते हैं यू मे लीव नाउ, अब तुम जा सकते हो। इस संडे ओके, इस इतवार को कैसा रहेगा? इस इतवार को कैसा रहेगा? इस संडे ओके, इतवार चलेगा, इतवार ठीक रहेगा। इस संडे ओके, इतवार कैसा रहेगा? रविवार। आई डू वरी, चिंता तो मैं करता ही हूं, मेरी आदत है, चिंता तो मैं करता ही हूं। आई डू वरी, वरी माने चिंता करना। आई फाउंड सम, कोई मिल गया। आई फाउंड समबडी, कोई मिल गया। एक पिक्चर भी आई थी, फिल्म आई थी इसकी, कोई मिल गया। आई फाउंड समबडी, कोई मिल गया। देखिए, हैव सम टी, अरे जरा चाय ले लो भाई, थोड़ी सी ले लो। हैव सम टी, हैव सम टी, जरा सी चाय ले लो। ये आई केप्ट रनिंग, मैं दौड़ता रहा। आई केप्ट वॉकिंग, मैं चलता रहा। ही केप्ट क्राइंग, वह रोता रहा। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। अब देखें, ही कन्विंस्ड मी, उसने मुझे यकीन दिलाया। यकीन दिलाने की अंग्रेजी है कन्विंस। ही कन्विंस्ड मी, उसने मुझे यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया। ही कन्विंस्ड मी, उसने मुझे यकीन दिलाया। देखें, आई ऑलरेडी नो, मैं पहले से ही जानता हूं। आई ऑलरेडी नो, मैं पहले से ही जानता हूं, मैं पहले से ही जानता था। आई ऑलरेडी न्यू, यहां पर ओ की जगह ई आ जाएगा, न्यू, KNEW। आई ऑलरेडी न्यू, मैं पहले से ही जानता था। अब देखें, इट मे हर्ट, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। अरे बच्चों से कहते हैं ना, अरे क्या बस चोट लग जाएगी। देखें, इट मे हर्ट, चोट लग जाएगी, वहां पे मत जाओ, चोट। इन ड्राइविंग देर इज नो रूम फॉर मिस्टेक, अर्थात चलाते समय, गाड़ी चलाते समय गलती के लिए कोई स्थान नहीं होता, सीधी मौत होती है। तो ये था मेरा कोटेशन आज का। कैसी लगी मेरी ये वीडियो? शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।